स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे यूट्यूब पर टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास है और इसमें एक टॉपिक होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, मिश्रानुपात। ठीक है, ये जो क्लास है ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर हो या यूपीएसआई का पेपर हो या दिल्ली पुलिस का हो या एसएससी एग्जाम की, सभी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हमारा जो टारगेट है वो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपको 100% मैथ करवाना है आपसे। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की जो क्लास है ये आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 102 प्रश्न देने वाली क्लास है। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से देखेंगे। और देखिए, टाइम एंड वर्क की 3 क्लास होंगी। टाइम एंड वर्क हो गया आज का, कंपाउंड प्रोपोर्शन, फिर टाइम एंड वर्क होगा और फिर पाइप एंड सिस्टम्स होगा। तो 3 क्लास में आपको 3 से 4 मार्क्स आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको इस यूनिट को कवर करना है मेरे साथ साथ में। आज क्लास होगी, कल क्लास होगी, परसों क्लास होगी और 3 क्लास में टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर ही बताऊंगा नोट पॉइंट, उसके बाद समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक मिनट देखिएगा, नोट पॉइंट समझेंगे बच्चों। एक नोट पॉइंट है M1 H1 D1 बटे W1 बराबर M2 H2 D2 बटे W2। ठीक है, M फॉर मैन मतलब आदमियों की संख्या। ठीक है, H फॉर आवर मतलब आवर्स घंटे, और D फॉर डेज और W फॉर वर्क। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि M1 पुरुष प्रतिदिन H1 घंटे कार्य करके D दिनों में W1 कार्य करते हैं। तो बताइए M2 व्यक्ति H2 प्रतिदिन H2 घंटे कार्य करके W2 कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। मतलब D2 का मान पूछेगा, कहीं W का मान पूछेगा, कहीं W1 का मान पूछेगा, कहीं कुछ पूछेगा, कहीं पूछेगा। मतलब इसी बात से हम पूरे सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, और यदि हमारा कार्य समान हो, देखिए अगर हमारा वर्क समान हो, W1 बराबर W2 हो, तो हम कह सकते हैं M1 H1 D1 बराबर M2 H2 और D2। यदि आपके घंटे बराबर हों, घंटे इक्वल हों, तो हम कह सकते हैं M1 D1 बराबर M2 D2 कह सकते हैं। ठीक है, इन बात तो एक ही है। ये मैंने थोड़ा सा बस कार्य समान है तो छोड़ दिया, घंटे नहीं है तो ये ऐसे छोड़ दिया। और कभी कभी घंटे होते हैं, दिन नहीं होते, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं M1 H1 बराबर M2 H2। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आपका एक क्लू सा मिल गया कि आपको क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व करना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए, 12 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस काम को मतलब एक काम जो था वो पहले काम वही है, कार्य बराबर, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में, तो देखिए ऐसे लिखेंगे, 12 पुरुष किसी काम को 24 दिन में, मतलब M1 D1 बराबर इसी कार्य को 8 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे, मान लिया X दिन में। तो देखिए 8 तिया 24 और 12 तिया 36 दिन में समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। कभी कभी इतना आसान प्रश्न भी आ जाता है, तो इसलिए हमने इजी क्वेश्चन भी करने हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं। मतलब जो परीक्षा में कुछ भी है हमने करना जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकता है, 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर उसने बोला 5 आदमी मिलकर इससे, यानी कार्य क्या था, एक था मान लिया, अब इससे कितने गुना है, 5 गुने कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 5 से 5 कट जाता है, एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता, एक से गुना करने पर एक ही आता है, तो एक दिन में समाप्त कर लेगा बच्चों। ठीक है, आंसर आ गया एक दिन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कितने बच्चों वाले प्रश्न है देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, 12 कारपेंटर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 कारपेंटर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो 12 कारपेंटर, देखिए इसमें लगा देंगे M1 H1 D1 बटे W1। ठीक है, M2 H2 D2 बटे W2। ठीक है, 12 कारपेंटर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाते हैं,
460 कुर्सियां बनाते हैं। ठीक है, तो 18 कारपेंटर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा 12 या 36, 3 अट्ठे 24 और 8 से 8 कैंसिल हो जाता है और 6 या 18। एक्स बराबर जो होगा वो 460 और गुणा का 3 हो जाएगा। 3 0 0, 3 छक 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1380 कुर्सी बनाएंगे। मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, देखो कितने आसान प्रश्न है। गुणा भाग करनी है, बस कैंसिल करना आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब सरलीकरण करना आपको अच्छे से आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चनों में कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उससे 2 गुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उससे दुगने कार्य को, देखिए कार्य 1 था मान लिया पहले, उससे दुगने कार्य को 2 कार्य हो गया, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करना है, तो कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। 7 तो पहले थे, एक्स मान लिया अतिरिक्त होंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8 होगा और 4 से काट देंगे 12 को 3 होगा। ठीक है, और 7 या 21 हो जाएगा और ये 7 प्लस एक्स, और एक्स बराबर आ जाएगा 14 घटा के 21 में 7 घटा करके 14 आ जाएगा। तो 14 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, मान लिया एक्स व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक समय लगता है। 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो x माइनस का 15, ठीक है, जो पहले x थे ना उसमें से 15 कम कर दिए तो कितने दिन 10 दिन अधिक समय लगता है। 10 दिन अधिक समय लगता है, मतलब पहले कितने दिन लग रहे थे, 90 दिन लग रहे थे, अब कितने दिन अधिक लगेंगे, 10 दिन अधिक मतलब 100 दिन। ठीक है, इससे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 9x और ये है आपका x माइनस 15। ठीक है, ठीक है, ओके, तो देखिएगा ये 10 हो जाएगा 10x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, एक मिनट, ये 100 से गुणा भी तो होगी, 150। ठीक है, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, सॉरी आरंभ में कितने व्यक्ति थे, एक्स थे, एक्स की वैल्यू 150 आया, आंसर आ गया 150, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या बताइए। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जाना था, लेकिन 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण कार्य को 24 दिन में पूरा किया गया। ठीक है, ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 के अंदर गुणा करो, 11 की x से करो, 11x बराबर 12x और माइनस का 36, और x बराबर कितना आ गया 36। तो प्रारंभ में कितने श्रमिक थे बच्चों, प्रारंभ में कितने थे, x माने थे मैंने, तो x की वैल्यू कितना आया 36, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो देखिए एक किला था, बात समझिए, एक किला था और ये थे 150 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था बच्चों, 50 दिन का भोजन था। 20 दिन के बाद देखिएगा, 20 दिन के बाद देखिए 20 दिन बाद, और यदि 150 सैनिक ही होते तो 20 दिन खाने के बाद कितने दिन बचते, तो 30 दिन ही चलता भोजन। लेकिन हुआ क्या, 20 दिन बाद 20 सैनिक 50 सैनिक किले को छोड़कर चले जाते हैं। देखिए 150 में से और 50 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं, 50 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं तो कितने बचते हैं, 100 बचते हैं। तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो होगा ज़्यादा दिनों के लिए, 30 से ज़्यादा चलेगा ना। ठीक है, तो ये आपको बताना, तो क्या करेंगे 150 गुणा का 30 और बराबर 100 गुणा डी, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे, ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, तो डी बराबर कितना आएगा 45। ठीक है, तो अब भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, 45 दिन के लिए पर्याप्त होगा। और यदि आपसे पूछता कितने दिन अधिक चलेगा, तो आप 30 दिन चलना था, लेकिन 45 दिन चला तो 15 दिन अधिक चलेगा। अगर ये पूछता कितने दिन अधिक चलेगा तो, लेकिन आपसे निश्चित दिन पूछेंगे अब भोजन कितने दिन चलेगा, तो 45 दिन होगा, और पूछता कितने दिन अधिक चलेगा तो 15 दिन अधिक चलेगा। ओके, क्योंकि 30 दिन चलता, 45 दिन चला जाने, जब चले गए सैनिकों के छोड़कर जाने के बाद 45 दिन चला, और छोड़कर ना जाते 30 दिन चलता। ठीक है, तो कितने अधिक चला, 15 दिन अधिक चला। क्यों चला, क्योंकि 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए थे, तो 15 दिन अधिक चलेगा। ठीक है, अगर पूछता तो, लेकिन आपसे पूछा निश्चित दिन कितने होंगे। ठीक है, तो 45 दिन आंसर हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकें। 400 व्यक्ति थे बच्चों, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1/4 कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकें। ठीक है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं, कितने अतिरिक्त 400 तो थे ही बच्चों, कितने और लगाए जाएं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य कितना बचा, 4 में से 1 हो गया तो 3/4 शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लें। ठीक है, ओके, ठीक है। कितने अतिरिक्त एक्स का मान निकालना है, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, 20 से ये 420 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25, 25 नंबर 225 और 3 से मल्टीप्लाई भी करनी है तो 400 प्लस एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 25 पंजे 5 पंजे 25 नंबर 225 और गुणा का 3 भी है अभी तो हो जाएगा x बराबर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और माइनस का 400। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 275 आंसर। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे बच्चों, 275 अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समय पर समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करना था, टोटल डेज कितने थे कार्य को समाप्त करने के, वो थे 62 दिन। ठीक है, हुआ क्या, 60 व्यक्तियों ने कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया, यानी 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया और कार्य का क्या कर लिया, 2/3 भाग समाप्त कर लिया। ठीक है, शेष कार्य को, शेष कितना बचा, 1/3 बचा। शेष कार्य को समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए एक बात बताइए, जब 32 दिन कार्य कर लिया तो बचे कितने दिन बचे, 30 दिन। शेष कार्य को 30 दिन में समाप्त करने के लिए, मतलब शेष कार्य को समय पर समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो मैंने मान लिया x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 30 हो जाएगा और 30 से ये 30 कट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा 32। तो शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 32 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 32 आपका आंसर, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो अच्छे से क्वेश्चनों को देखिएगा और करिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ना हो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए और मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति को और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति को कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। देखिए ध्यान से देखिए, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। आरंभ में उसने 100 व्यक्ति को काम पर लगाया तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता तो कार्य समय से कितने दिन लेट होता। ठीक है, देखिए एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। ठीक है, 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और उसने आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए, 100 मजदूर लगाए, 100 व्यक्ति लगाए। कितने दिन बाद, 35 दिन बाद उसने क्या किया, 35 दिन के बाद में 100 व्यक्ति और लगा कर, तो 100 तो पहले थे, 35 दिन बाद 100 और लगा लिए। जब 100 और लगा लिए कितने होंगे, 200। और जब 35 दिन कार्य हो गया था तो 5 दिन बचे थे कार्य को समाप्त होने में। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा लिए और कार्य को समय पर लगाकर कार्य पूर्ण कर दिया। 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर मतलब 5 दिन में कार्य को समाप्त कर लिया। ठीक है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों कार्य नहीं करता, मतलब हमारे व्यक्ति 100 ही होते, तो कार्य कितने दिन लेट समाप्त होता, मान लिया डी। ठीक है, तो M1 D1 बराबर M2 D2, यानी कहने का मतलब क्या है, 200 गुणा 5 और बराबर 100 गुणा डी। तो 100 से 2 जीरो कट गए आपके ये वाले, तो डी बराबर कितना हो गया, 10 दिन। तो देखिए कार्य 5 दिन में समाप्त होना चाहिए था, लेकिन 10 दिन में समाप्त हुआ, तो कितने दिन लेट हुआ, वो होगा 10 माइनस का 5 बराबर 5 दिन लेट होगा। आंसर हो गया 5, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति को काम पर लगाया। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। ये बेहतरीन व्यक्तियों को नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। ठीक है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य एम और डी, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और 30 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 30 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 25 दिन बाद, 25 दिन बाद देखिए 25 दिन बाद क्या हुआ कि जब 25 दिन हो गए तो बचे कितने दिन, 13 दिन। 25 दिन बाद क्या हुआ, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति को और लगाया तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर लिया। ठीक है, 5 दिन 5 व्यक्ति और लगाए, कार्य नियत समय से समाप्त कर लिया। 5 व्यक्ति और लगाए, मतलब 5 व्यक्ति और लगाने का मतलब व्यक्ति कितने हो गए, 35 हो गए। और कार्य नियत समय से 1 दिन पहले, नियत समय से 1 दिन पहले का मतलब 12 दिन में हो गया, 13 दिन में होना था। ठीक है, कितने दिन में होना था, ये 13 दिन में होना था, 13 दिन में होना था, लेकिन नियत समय से क्या कर लिया, 1 दिन पहले समाप्त कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, मतलब 30 ही होते, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता या कितने दिन लेट होता, कितने दिन लेट होता। तो आप जानते हैं बच्चों, ये क्या करेंगे, 35 गुणा का 12 और बराबर 30 गुणा का डी। ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 5 सत्ते 35 और डी बराबर कितना हो गया बच्चों, 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए। तो कार्य बाद 13 दिन में समाप्त होना था, लेकिन कितने दिन में समाप्त हुआ, 14 दिन में समाप्त हुआ। तो कितने दिन लेट हुआ, कितने दिन लेट हुआ, कार्य जो लेट हुआ वो कितने दिन लेट हुआ, कार्य जो लेट हुआ वो कितने दिन लेट हुआ, 1 दिन लेट, 1 दिन लेट हुआ, 1 दिन लेट हुआ, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब वह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, देखिएगा एम और डी। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद अगर 95 ही सैनिक होते तो भोजन सामग्री 195 दिन चलती कि नहीं चलती। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो बचे कितने, छोड़कर चले गए। 5 दिन बाद 30 चले गए छोड़ करके। ठीक है, ठीक है, ओके, 30 छोड़कर चले गए, तो कितने बचे, 65। तो अब खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो देखिए 95 गुणा 195 और बराबर 65 गुणा का डी। ठीक है, M1D1 बराबर M2D2। देखिए 5 5 5 6 15 और 5 5 और 5 9 45, 5 5 5 9 45 और 13 से कटेगा कितनी बार, 13 13 13 पंजे 65। तो डी बराबर जो आएगा 135 का 5 हासिल लगे 13 और 15 15 15 285, कितना आ जाएगा, 285 दिन। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखिए एम और डी। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन सामग्री थी। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद 3 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद जब 3 दिन हो गए तो बचे कितने, 24 दिन। 3 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो 300 थे और कितने और आ गए, 300 और आ गए, तो कितने हो गए, 800 हो गए। तो शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी वो आपको मान बताना है। अगर ना होते, 300 ना आते, 500 ही होते, तो 3 दिन होने के बाद 24 दिन भोजन सामग्री चल जाती। ठीक है, तो क्या हो गया, 800 गुणा डी बराबर 500 गुणा का 24। ठीक है, 2 से 2 जीरो कट गए बच्चों, 2 से 2 जीरो कट गए। 8 से कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, और डी बराबर कितना हो गया, 15 दिन। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक शिविर में सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को के छोड़कर चले जाते हैं, जिससे शेष भोजन सामग्री उतने दिन चलती है जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन क्या है, देखिए एक शिविर में ये क्या है,
M और ये क्या है D। मान लिया X छात्रों के लिए मतलब सॉरी X सैनिकों के लिए निश्चित दिन की दिन की सामग्री थी। ठीक है, 10 दिन बाद क्या हुआ, 10 दिन बाद क्या हुआ, 10 दिन बाद 1/4 सैनिकों के छोड़कर चले जाते हैं, 1/4 चले जाते हैं। तो देखिए जब इसमें से इसका 1/4 भाग चला जाता है छोड़ करके, तो बचे कितने, 3/4 भाग बचे। ठीक है, जिससे शेष भोजन उतने दिन चलता था जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी, मतलब D दिन ही चला। ठीक है, और यदि छोड़कर ना जाते और जब 10 दिन खा लिया था भोजन, 10 दिन खा लिया था तो 10 दिन के बाद में कितने दिन बचे, D-10 दिन बचते। अगर ना जाते छोड़ करके तो भोजन सामग्री इतने दिन चलती। ठीक है, तो निश्चित दिनों की संख्या मतलब D की वैल्यू आपसे पूछी है, D की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या होगा, 3/4 x गुणा D बराबर x गुणा D-10। ठीक है, तो देखिए x तो कैंसिल हो ही जाना है और 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, 4D माइनस का 40 और D बराबर जो हो जाएगा 40। ठीक है, 40। तो निश्चित दिनों की संख्या कितनी थी, निश्चित दिनों की संख्या कितनी थी, वो 40 थी। निश्चित दिनों की संख्या कितनी थी, और 40 थी। निश्चित दिनों की संख्या कितनी थी, 40 दिन थी। सॉरी क्या हुआ, 1 मिनट, 1/4 नहीं था, 1/5 था, वो 1/5 था। तो यहाँ भी 1/5 आएगा और 1/5 चलेगा तो यहाँ 4 आएगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा और यहाँ 50 आएगा और यहाँ भी 50 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 50 दिन। ओके, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप इस तरह के प्रश्न का। बस लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। एक कारीगर m मिनट में क्या करता है, जो भी काम करता है वो नीचे रखा जाएगा, j वस्तुएं बनाता है। तो आपसे पूछा है 2/3 घंटे में, 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, मान लिया x। तो देखिए यहाँ पर क्या है, घंटे हैं और यहाँ पर मिनट है, तो आप क्या करेंगे, एक जैसी बात करेंगे। ये मिनट है तो यहाँ j वस्तुएं हैं, यहाँ पर क्या है 2/3 घंटे को मिनट में बनाएंगे। ठीक है, मिनट में बनाएंगे। अब मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और x तो आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर, और इससे कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, ये हो जाएगा 40j और बटे में क्या आ जाएगा m, बटे में क्या आ जाएगा m। तो बताइए 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, 40j/m बनाएगा। 40j/m मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो 20 तो पहले थे ही, कितने और लगाए जाएं जिससे कि शेष कार्य, शेष मतलब 2/3 कार्य 25 दिन और लगे, 25 दिन और लगे मतलब 25 हो गया। 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4 चौक 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा, 32 बराबर 20 प्लस x और x बराबर आ जाएगा बच्चों 12। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, 12 अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं, बहुत मोस्ट। अब अच्छे से आप क्वेश्चन को देखेंगे। अब जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, 3 आदमी M for man, 3 मैन M for man किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, अथवा 6 लड़के उसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में कार्य को कर लेंगे, डी का मान पूछा गया है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, पहली दो साइडों को बराबर रखें, 40 से 40 तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3m बराबर 6b। इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो m के बटे में क्या आएगा, b आएगा, और ये हो जाएगा आपका 2/1। ठीक है। जब हमने क्या कर लिया, पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लिया। पुरुष के कार्य करने की क्षमता है 2 और लड़के की कार्य करने की क्षमता है 1। ठीक है। जितने समय में पुरुष 2 कार्य करता है उतने समय में लड़का 1 कार्य करता है। इसकी कार्य क्षमता निकालना कलाकारी होती है। ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली वाली साइड को बराबर रखेंगे, लास्ट वाली साइड के बराबर रखेंगे। ठीक है। तो देखिए 6m प्लस 8b, और d का मान तो हमने निकालना है। ठीक है। और ये पहली साइड के बराबर रख लो या बीच वाली के रख लो, आएगा आंसर डी का वैल्यू सही। m के स्थान पर बच्चों क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 6 × 2। ठीक है। और b के स्थान पर 1 रखेंगे तो 8 × 1, और d की वैल्यू हमने निकालनी है, और 3 × 2 × 40। ठीक है। अब 6 दूनी 12 और 8 कितना हो गया, 20, और d हो गया, और यहाँ पर क्या था, 2 × ये 40। इससे कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार, तो d बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दिन, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। तो ये कितना बढ़िया प्रश्न था। ठीक है। बार बार क्वेश्चन को देखेंगे और करेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए अब तक समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये भी इस तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज है बस, इसमें कार्य के स्थान पर क्या रख देंगे, 5250 रुपये। ठीक है। देखते हैं, करवाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे। 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, देखिए 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब है एक दिन, प्रतिदिन का मतलब है एक दिन, प्रतिदिन का मतलब है एक दिन, कितने रुपए कमाते हैं, बराबर कितने रुपए कमाते हैं, कितने रुपए कमाते हैं, ये कमाते हैं 5250, और यहाँ भी रखेंगे 5250। ठीक है। तो आपसे पूछा है 7 आदमी और 13 महिलाएं, 13 फीमेल प्रतिदिन मतलब एक दिन में कितना पैसा कमाएंगी, आपको बताना है। ठीक है। तो पहली दो साइड जब बराबर रखेंगे तो 5250 से 5250 कैंसिल होना ही होना है, और बचेगा हमारे पास 7, 5m बराबर 7f, मतलब m के बटे में f आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/5। ठीक है। पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो कितना है, पुरुष की जितने समय पुरुष 7 कार्य करता है उतने समय महिला कितना कार्य करती है, 5 कार्य करती है। जितने समय पुरुष 7 कार्य करता है उतने समय महिला 5 कार्य करती है। ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहली वाली साइड को लास्ट वाली साइड के बराबर रखेंगे, और x की वैल्यू हम निकाल देंगे फटाफट, x की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है। तो देखिए m के स्थान पर 5 रखेंगे, पहली वाली साइड को हम, इस वाली साइड को हम क्या करते हैं, इस वाली साइड के बराबर रखते हैं बच्चों। ठीक है। तो देखिए 5 × 7 × 1 बटे 5250 बराबर 7 × 7 प्लस 13 गुणा 5। ठीक है। और बटे x। ठीक है। तो 5 × 5, 5 दही 50, 5 से चलो 5 ही काट दो, 5 पंजे 25, 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 × 7, 7 पंजे 35। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 49 प्लस कितना 65, और गुणा किससे करेंगे बच्चों, 150 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। ऐड कर लेंगे, 14 का 4, 6 14 11 का 1, 11 का 11, हाँ 15 से गुणा करेंगे और 0। तो देखिए 15 चौका 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 पंजे 21 का 6, 21 का 1 हासिल लगे 2, 15 का 15 2, कितना हो गया 17, 17,100 मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो मतलब 7 आदमी और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना रुपए कमाएंगे, 17,100 रुपए कमाएंगे। ठीक है। एक बहुत अच्छा प्रश्न था, आप अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे और करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 4 आदमी अथवा 6 महिलाएं मिलकर, ये भी बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। देखिए 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं। ठीक है। और 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर 10 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकती हैं।
ठीक है। तो 10 महिलाएं इसे, तो आपसे सिर्फ ये पूछा है 10 महिलाएं इसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगी, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछी है। तो क्या करेंगे, पहली दो साइड, ये साइड क्योंकि हमारे पास पुरुष और महिला की कार्य क्षमता नहीं है, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हम पहली दो साइडों को इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब पहली दो साइडों को इक्वल रखेंगे, ऐसे करके मैं लिख कर दिखाता हूँ एक बार, आपको मतलब बार बार लिखना नहीं है, आप तो ऊपर ही कैंसिल कर लिया करना, लेकिन समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। पहली दो साइडों को हमने बराबर रखा, पहली दो साइडों को हमने बराबर रखा, ठीक है, और कैंसिल कर दिया 200, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 4 से अंदर गुणा कर लिया, 16m, 16 पुरुष और ये 24 महिलाएं, 24f बराबर 5 या 15m प्लस 7 पंजे 35f। ठीक है, और देखिए पुरुष को पुरुष वाली साइड ले जाएंगे, 16 पुरुष में से 15 पुरुष घटेंगे तो एक पुरुष बचेगा, और देखिए 35 पुरुषों में से 24 पुरुष घटेंगे तो 11 महिला, 35 महिलाओं में से 24 महिला घटेंगे 11 महिलाएं, तो पुरुष और महिला की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आई, 11/1। ठीक है, ये हमारी कार्य क्षमता निकल जाती है। अब क्या करेंगे, हम इस वाली साइड के बराबर, लास्ट वाली साइड में x की वैल्यू निकालनी, उसको हम पहले वाली साइड के बराबर रख देंगे। ठीक है, और m के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, पुरुष की कार्य करने की क्षमता 11 है और महिला की कार्य क्षमता 1 है, तो पुरुष के स्थान पर 11 और महिला के स्थान पर 1। ठीक है, तो 4 गुणा 11 प्लस 6 गुणा 1 और गुणा 8 और बराबर 10 गुणा 1 गुणा x, 44 और 6 50, 44 और 6 50 और गुणा 8 और बराबर 10x, 10 से एक जीरो कट जाएगा ये और x बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, तो 40 दिन में 10 महिलाएं कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगी, 40 दिन में कार्य को समाप्त करेंगी। 40 दिन आंसर, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत मोस्ट चल रहे हैं, आपने अच्छे से क्वेश्चन को देखना है बच्चों। ठीक है, 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिएगा बहुत अच्छे से देखेंगे आप लोग कि 10 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर 20 लड़के मिलकर कार्य को कितने दिन में मिलकर इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इससे 3 गुने कार्य को, यहाँ पर मान लिया एक कार्य था और यहाँ पर क्या हो गया, इससे 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब डी की वैल्यू आपने निकालनी है, डी फॉर डॉग, डी की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, ओके, जबकि आपको ये वाली बात दे रखी है कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं, 3 आदमी 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में करते हैं, बराबर रख देंगे। इस वाली बात से क्या आएगी, हमारी पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता आ जाएगी m/b, यह आ जाएगा पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता हमारे पास आ जाएगी इस वाली कहानी से पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता आ जाएगी। अब क्या करेंगे, m के स्थान पर बच्चों 5 रखेंगे और b के स्थान पर 2 रखेंगे और इस समीकरण में d की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, तो m के स्थान पर 5 रखेंगे तो 10 गुणा 5 50 हो जाएगा, प्लस 15 गुणा 2, ठीक है, और गुणा 15 बराबर 16 गुणा 5 प्लस 20 गुणा 1 और गुणा डी की वैल्यू हमने निकालनी है और बटे में 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा 50 और 30 80, 50 और 30 80 और गुणा 15 बराबर 16 पंजे 80 और 20 कितना हो गया 100 और बटे 3 और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, ठीक है, देखिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 20 चौक 80 और डी की वैल्यू जो आएगी 4 तिया 12 तिया 36, 4 तिया 12 तिया 36, आंसर आएगा 36। ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के, तो आपने बस आंसर ध्यान रखना है 36। तो पूछा क्या था, 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, 20 लड़के मिलकर 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर 3 गुना कार्य को कितने दिन में करेंगे, 36 दिन हो गया बच्चों आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं बच्चों, बहुत मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चनों को देखते रहिए। ठीक है, 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए 75 बॉयज, 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने पुरुष इससे 2 गुने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे। जबकि देखिए जबकि से आगे देखिए क्या है, क्योंकि पुरुष और लड़के और पुरुष की कार्य क्षमता के चक्कर होगा कुछ। देखिए दो पुरुष एक दिन में उतना कार्य करते हैं जितना 3 लड़के एक दिन में करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता आ जाएगी 3/2। मतलब जितने समय में पुरुष 3 कार्य करता है उतने समय में लड़का 2 काम करता है। तो m के स्थान पर 3 और लड़के के स्थान पर b के स्थान पर 2 रख देंगे। तो देखिए क्या हो गया, 75 गुणा b के स्थान पर 2 गुणा 24, तो ऐसे ही। उसके बाद देखिए x की वैल्यू तो निकालनी है, m के स्थान पर 3 और 20 और बटेगा 2, ऐसे ही। 2 से काट दिया कितना आ गया 10। ठीक है ओके। 3 से काट दिया 3 अट्ठे 24 और 2 से काट दिया 2 पंजे 10 और 5 से कैंसिल कर दिया 5 एकम 5 5 पंजे 25 और x बराबर आ जाएगा 120। कितने पुरुष 120 पुरुष, कितने पुरुष 120 पुरुष, आंसर आ गया 120 आंसर। ओके ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और करिए समझ के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ठेकेदार एक कार्य को पूरा करने का 56 दिन का ठेका दिया गया। इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए। ठीक है, 104 व्यक्ति लगाए गए। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिन में 2/5 भाग कार्य को पूर्ण कर लिया। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि अब 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर समाप्त हो जाए। ठीक है, टोटल डेज कितने हैं, वो है 56 दिन। ठीक है, इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए। 104 व्यक्ति लगाए गए। ठीक है, व्यक्ति लगाए गए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य किया 8 घंटे कार्य किया और 30 दिन में क्या कर लिया, 2/5 भाग कार्य समाप्त कर लिया। ठीक है, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो 104 तो पहले थे ही, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, मान लिया x 104 + x, और जबकि प्रतिदिन कितने घंटे कार्य हो, 9 घंटे कार्य हो और शेष कार्य समाप्त हो जाए। प्रतिदिन 9 घंटे कार्य हो और आपसे पूछा है कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, जिससे कि अब प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कार्य समय पर समाप्त कर लिया जाए। एक बात बताओ, जब 30 दिन हो गए थे तो कितने दिन बचेंगे, 5 में 3 गया 2, 26 दिन, यानी 26 दिन में कार्य को समाप्त हो जाए, शेष कार्य मतलब 3/5 भाग कार्य। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। ठीक है, और 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार। ठीक है, और 2 चौक 8 और 2 से कट जाएगा 13 बार और 13 से कट जाएगा 13 8 104 और x + 104 + x और बराबर हो जाएगा बच्चों 8 चौक 32 320। तो x बराबर हो जाएगा 320 माइनस का 104 बचेगा 6 और 11 बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, तो 216। ठीक है, 216। तो पूछा है मतलब 104 व्यक्ति लगाए गए तो 8 घंटे प्रति कार्य करके 30 दिन में इतने पूरे कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो 216 व्यक्ति और लगाए जाएंगे, कार्य निश्चित समय पर समाप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेंगे, गलत तो कैंसिल नहीं हुआ, 56 दिन में करना था, 30 दिन हो गया तो बचे कितने दिन, 26 दिन। ठीक है, और 104 ने प्रतिदिन 8 घंटे कार्य किया और 30 दिन में कार्य समाप्त 2/5 हो गया। ठीक है, 104 + x और 9 × 26, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य किया, बचे दिन कितने, 26 से मल्टीप्लाई कर दिया और कैंसिल 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 3 9 से कैंसिल हो गया, 3 3 30 और 2 चौक 8 और 2 1 2 13 13 8 104 4 8 32 320 माइनस 104 और 216 आंसर। ठीक है ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो प्रतिदिन 8 घंटे
कार्य करते हैं। 10 दिनों के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिनों तक कार्य नहीं हो सका तथा 4 व्यक्ति कार्य करने के योग्य नहीं रहे तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य पूर्ण हो सके। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया, 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, एम और डी, ठीक है, 19 दिन में कार्य को समाप्त करना था और 15 व्यक्ति को काम पर लगाया। ठीक है, ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते थे। ठीक है, ओके, 8 घंटे में मतलब अगर 19 व्यक्ति को पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते थे। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण, और प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते थे, 8 घंटे कार्य करते थे। कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, देखिए ध्यान से, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो बचे कितने दिन, 9 दिन। 10 दिन बाद क्या हुआ, 10 दिन बाद किसी दुर्घटना के कारण, देखिए 10 दिन बाद क्या होता, अगर 15 ही व्यक्ति होते, 15 ही व्यक्ति होते और प्रतिदिन 8 घंटे ही कार्य करते तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता। पहले हमारा कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कर लेते, लेकिन 10 दिन के बाद क्या हुआ, 10 दिन के बाद क्या हुआ, दुर्घटना के कारण 3 व्यक्ति कार्य नहीं, 3 दिन कार्य नहीं हो सका। वो दुर्घटना के बाद था, अगर दुर्घटना ना होती तो 15 ही व्यक्ति होते और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता तो कार्य 9 दिन में हो जाता। लेकिन हुआ क्या, दुर्घटना हो गई, 3 दिन तक कार्य नहीं हो सका, 3 दिन तक कार्य नहीं हो सका, 3 दिन तक कार्य नहीं हो सका। ठीक है, 3 दिन तक कार्य नहीं हो सका तो 4 व्यक्ति कार्य करने में योग्य न रहे, 4 व्यक्ति कार्य करने में योग्य नहीं, तो 15 व्यक्ति थे, 4 नहीं बचे तो कितना हो गया, 15 नहीं थे, 4 योग्य नहीं है तो बचे कितने, 9, बचे कितने, 11, बचे कितने, 11। और उसने बच्चा अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए, अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए, अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य समय पर समाप्त हो जाए। ठीक है, कार्य समय पर, देखियो जब 3 दिन तक नहीं चला तो बच्चे कितने, 6। ठीक है, समय पर होने का मतलब 6 दिन में ही समाप्त हो जाए, 6 दिन में ही समाप्त हो जाए। ओके भाई, 3 दिन ऐसे रहा बिना कार्य किए तो बचे 6 दिन, तो समय पर ही समाप्त हो जाना चाहिए, 6 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बताना है। 15 गुणा 9 गुणा 8 और बराबर 11 प्लस x और गुणा 6 गुणा 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया बच्चों। देखिए 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 11 प्लस x बराबर कितना हो गया, 20 और x बराबर कितना हो गया, 9, x बराबर कितना हो गया, 9। ठीक है, तो कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, 9 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान से आपने कर सकते हैं। ठीक है, रवि किसी दूरी को प्रति 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से 2 गुनी दूरी को 2 गुनी चाल से प्रति 2 गुनी समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, रवि किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। ठीक है, 9 घंटे, रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। ठीक है, ओके, जब 9 घंटे विश्राम करता है रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता है तो 15 घंटे वो क्या करता होगा, काम करता होगा। 15 घंटे 40 दिन में एक किसी दूरी को तय कर लेता है और उसकी चाल की होगी मान लिया b। ठीक है, बराबर, अब उसने क्या बोला, पहले से 2 गुनी दूरी, दूरी कितनी होगी, तो 2 गुनी हो गई, 2 गुनी दूरी, 2 गुनी चाल से, अब 2b हो गई, 2 गुनी चाल से प्रतिदिन 2 गुने समय विश्राम करके। एक बार बताओ, पहले 9 घंटे विश्राम करता था, अब 18 घंटे विश्राम करेगा, 24 घंटे में से 18 घंटे विश्राम करेगा तो 6 घंटे ही तो काम करेगा, तो ये हो गया आपका गुणा 6 करके वह कितने दिन में तय करेगा, और ये डी की वैल्यू हमने बतानी है। तो इस ऐसे करके ये हो गया, ये मान लिया x मान लो इसे। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो d बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, 100 दिन। कितने दिन में, 100 दिन में। ठीक है, ओके, ठीक है भैया, तो
देखो बच्चों, आज की हमारी यही क्लास थी। ये क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपकी मिक्स, आपका जो चैप्टर था आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। समय कार्य की एक टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं, एक टॉपिक क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। मतलब आपका जो ये चैप्टर था, ये मिक्स प्रोपोर्शन, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी समय कार्य की, जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। उसके बाद पाइप टैंक की क्लास होगी, जो वही भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और 3 दिन में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्लास को अच्छे से, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या व्हाट्सएप नंबर पर जो है क्वेश्चन सेंड करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।